हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट एसएससी आंसर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो डे 4 में मैंने आपको खाली रूल्स कराए थे, उसके एग्जांपल्स नहीं करवाया था क्योंकि मैं अपने घर गया था, तो इसी के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज उसका एग्जांपल करते हैं और रूल 4 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। डे 4 में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करने के लिए अक्सर उनके बीच में प्रीपोजिशंस, फ्रेज, इन्फिनेटिव, रिलेटिव क्लॉज, पार्टिसिपल्स ईटीसी लगा दिए जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, इनके पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं आती। जैसे द मंकी सिटिंग ऑन द वॉल इज वेरी वाइल्ड। द मंकीज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मंकीज है। यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज हमारा ये हो जाएगा ऑन द बॉल। तो ऑन द बॉल देख के हमें ये सही लगेगा, बट यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी जो कि आर है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पर लैक हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारा प्रपोजिशनल सारा फ्रेज हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी लीड्स, LEADS। लैक के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब यहाँ आएगी, ना कि इनके अकॉर्डिंग। ये सब ऑफ के प्रपो ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। Now take a second example. The inflow of foreign portfolio funds into Indian equity have pushed up price earning multiples and the valuations. The inflow ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। द इनफ्लो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स ये ऑफ प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे। प्रपोजिशंस का ऑब्जेक्ट इनटू इंडियन इक्विटी, इनटू अगेन हमारा यहाँ पे ये प्रपोजिशंस आ गया। इंडियन इक्विटी ये फिर से उसका ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है और वर्ब हमारी यहाँ पर है। तो ये प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग बीच में जब सेंटेंस, किसी सेंटेंस के बीच में जब दो प्रीपोजिशंस आ जाती है तो हमारे सब्जेक्ट को और वर्ब को अलग कर देते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमारे उनको मैच करने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हैव इनफ्लो, यहाँ पे हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज कंसिडर्ड होगा। ओके गाइस, ये CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन शी कुड बियर। द स्ट्रेन हमारा सब्जेक्ट, कॉज्ड बाय प्रीपोजिशंस आ गया, प्रीपोजिशंस के ये ऑब्जेक्ट आ गए। डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस। वर, यहाँ पे ये वर्ब आ गई, मोर देन शी कुड बी। तो डिफ़िकल्टीज और एंजाइटी को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब को ये सही करेंगे, सही समझेंगे, बट ये गलत है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वर्ब आएगी, तो वॉज इज अ राइट आंसर। नाउ टेक अनदर एग्जांपल्स। दिस इज आल्सो PYQ बेस। ये CHL 2020 में आया हुआ है। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशंस आर थ्रू डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। द सिंपलेस्ट वे, ये हमारा सब्जेक्ट है। टू गेट अ प्रॉपर, तो ये यहाँ से हमारा प्रोपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ये उसके ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आर वर्ब, जो कि प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशंस के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो यहाँ पे इज अ राइट आंसर। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर fattening, नो error। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर fattening, नो error। ये भी CGL का एरर है, 2020 में आया हुआ है। एवरीथिंग यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, डेट आई लाइक टू ईट।
प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ रहा, तो इसकी वर्ब यहाँ है। तो एवरीथिंग हमारा ऑलवेज कंसिडर एज अ सिंगुलर, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। हमारा रूल 4 कंप्लीट होता है। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसको खाली मैंने रूल 4 को डे 4 में बताया था, बट इसके ही एग्जांपल्स नहीं हो पाए थे पी वाई क्यू बेस्ड वाले, खाली उसमें एग्जांपल्स करा दिए थे, बट ये पी वाई क्यूज बेस्ड है, ये आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी गाइस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू। अभी खाली इंग्लिश करा रहा हूँ, जैसे जैसे सपोर्ट दिखता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे मैं और भी सब्जेक्ट लेके आऊँगा अभी अच्छे से, और सारे पी वाई क्यू बेस्ड होंगे एसएससी पैटर्न में। थैंक यू।